उस पुरानी हवेली में जहां समय रुका हुआ सा लगता था, एक रहस्य छिपा था। 7 दरवाजों वाली हवेली, जिनमें से 6 बंद थे और 7वां हमेशा के लिए खुला। कहते थे उस दरवाजे से आत्माएं आती जाती हैं। एक बेचैन आत्मा, एक अधूरा इतिहास और एक भयावह सच्चाई। मैंने सोचा था ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पर उस रात मैंने खुद महसूस किया कि डर असल में क्या होता है। एक डर जो हड्डियों तक समा जाता है, जो रूह को कंपा देता है। मैं, विजय, एक पत्रकार, उस हवेली की कहानी खोजने आया था। उसकी दीवारें पुरानी खंडहर जैसी थीं, लेकिन एक अजीब शांति भी थी। हवा में धूल के कण नाच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। घर के अंदर धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटा हुआ, पर एक अजीब सी साफ सफाई भी थी, जैसे कोई हाल ही में गया हो। 7वां दरवाजा एक बड़े हॉल के आखिर में था, अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे कोई राक्षस उसमें छिपा हो। मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरे बाल खड़े हो गए। एक पुरानी तस्वीर मिली, एक औरत की। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। जैसे जैसे मैं हवेली में गहराई में जाता गया, वैसे वैसे डर बढ़ता गया। हवा में एक अजीब सी सांस लेने की आवाज आती थी, पर कोई नहीं था। दीवारों पर परछायां नाचती थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने 7वें दरवाजे के पास एक डायरी पाई। उसमें एक औरत की कहानी लिखी थी, जो इसी हवेली में रहती थी। उसने लिखा था कि कैसे रात में उसे कोई आवाज आती है, कोई उसे बुलाता है। उसकी लिखावट कांपती हुई लग रही थी, जैसे वह बहुत डरी हुई हो। एक रात मुझे भी वही आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाती हुई आवाज जो मेरा नाम ले रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मेरी सांसें फूलने लगी। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने तय किया कि मैं इस हवेली से निकल जाऊंगा, लेकिन 7वां दरवाजा अब भी बुला रहा था। मैंने हिम्मत करके 7वां दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था और बीच में एक दर्पण। जब मैंने दर्पण में देखा तो मुझे खुद दिखाई नहीं दिया। उसमें दिख रही थी वही औरत जिसकी डायरी मैंने पाई थी। उसकी आंखें अब और भी डरी हुई थी और वह मुझे देख रही थी। फिर मुझे समझ आया, ये कोई आत्मा नहीं थी, ये दर्पण था जो आत्माओं को कैद करता था। वह औरत खुद को दर्पण में देखकर डर गई थी और उसकी आत्मा दर्पण में कैद हो गई थी। और अब मैं भी उस दर्पण में फंस गया था। मेरी चीखें गूंजती रही उस खंडहर में, लेकिन कोई नहीं था सुनने वाला। दर्पण ने मेरी आत्मा को भी अपने में समा लिया था और अब मैं भी उस औरत के साथ उस अंधेरे में हमेशा के लिए कैद हो गया था। अब मैं भी उस दर्पण में हूँ, उस औरत के साथ, एक अधूरी कहानी के साथ, एक